एमएलडी किड्स पाठशाला पर स्वागत है। गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 से प्रश्न संख्या पहले का अंतिम प्रश्न संख्या 6 को हम हल करेंगे इस वीडियो में। इस प्रश्न में हमें द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने हैं और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करेंगे, उसके बाद में शून्यंक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करेंगे। तो सवाल को हल करते हैं। यह हमारा प्रश्न है 3x की घात 2 माइनस एक्स और माइनस 4। तो इस तरह के जो द्विघात बहुपद हमें दिए गए होते हैं उनमें सबसे पहले जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होता है वो ये है कि इसके जो गुणनखंड करते हैं हम, इसके शून्यंक ज्ञात करने से पहले गुणनखंड करते हैं तो शून्यंक उसी तरह से उसी प्रक्रिया के माध्यम से हमें ज्ञात होते हैं। तो प्रथम और अंतिम पद का हम सबसे पहले गुणनफल करते हैं। तो माइनस के 4 को हम गुणा करेंगे 3x की घात 2 से। तो 3x की घात 2 है यहाँ पर और यहाँ x की घात 0 है, ठीक है। क्योंकि x की घात कुछ नहीं है तो मतलब 0 है x की घात। तो जो चर मानों का गुणनफल होता है तो उनमें उनकी घातों का योग कर दिया जाता है। तो x की घात यहाँ पर 2 और ये 0 है तो 2 हो गई। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक माइनस के 12x की घात 2 हमें इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या करना होता है कि जो मध्य पद है ये दो गुणनखंड लिए जाते हैं, दो संख्या ली जाती है जिनका अंतर हमारा मध्य पद के बराबर होना चाहिए और उनका जो गुणनफल है वो प्रथम और अंतिम पद का जो गुणनफल है -12x इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब माइनस के हमें यहाँ पर जो बीच का अंतर माइनस में रहेगा, इसका मतलब है कि जो हमारी बड़ी संख्या होगी वो ऋणात्मक होगा, बड़ा वाला गुणनखंड। तो बड़ा हम देखिए 6 गुणा 2 12 होते हैं और एक 4 गुणा 3 12 होते हैं। तो अंतर हमें 1 का चाहिए, तो अंतर 1 का 4 और 3 में हमें मिल रहा है। तो बड़ी संख्या हम माइनस में रखेंगे और छोटी संख्या हम प्लस में रखेंगे। तो x और x को गुणा करेंगे, दोनों चर मान है तो इनकी घातों का योग हो जाएगा 2, x की घात 2। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 और प्लस और माइनस माइनस, तो गुणनफल तो इनका बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद में हम माइनस के 4x और प्लस के 3x इनको हम हल करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मान होता है जैसे यहाँ पर क्या है कि x की घात 1 है और यहाँ पर भी क्या है x की घात 1 है। तो जब योग और घटाव करते हैं तो जो चर मान होता है उनकी घातों पे उनकी घातें समान ही घटती है और समान ही जुड़ती है। तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो वैसे की वैसे हम लिख देंगे x की घात 1। और इनके जो गुणांक होते हैं इनका, तो x के यहाँ गुणांक क्या है 3 है और यहाँ का क्या है 4 है। तो इस दोनों गुणांकों का योग होगा और घटाव होगा। तो माइनस के 4 और प्लस के 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा -1 होगा। तो अब x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना माइनस के x हमें प्राप्त होगा। तो बिल्कुल सही अंतर आ रहा है और बिल्कुल सही गुणनफल आ रहा है इनका। यहाँ पर हमें ये -x प्राप्त हुआ है। तो जो दो गुणनखंड आए हैं हमारे जिनके अंतर और गुणनफल हमारे बिल्कुल सही है, वह है 3x की घात 2 तो हमारा जो सवाल में दिया गया है। उसके बाद में प्लस के तो हम लेंगे 3x और माइनस के लेंगे 4x और -4, ठीक है। उसके बाद में आगे सवाल को हल करते हैं। इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है वो संख्या लेंगे बाहर जो दोनों का ही गुणनखंड हो। तो इस संख्या में भी 3x का भाग जाता है और इसमें भी 3x का भाग जाता है। तो दोनों में 3x का भाग जाता है, 3x हम बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट में वो संख्या रखेंगे जो कॉमन लेने के बाद यह इन दोनों में बची है। तो इसमें क्या बचा है, इसमें 3 कैसे पता करते हैं कि इसमें बचा क्या है। तो जिस संख्या में से हम कॉमन लेते हैं, सो कॉमन लिया हमने 3x की घात 2 में से, क्या कॉमन लिया है 3x। 3x क्यों लिया है, क्योंकि 3x इन दोनों का गुणनखंड है इसलिए हमने 3x कॉमन लिया है। अब शेष यहाँ क्या बचा, इसके लिए जिसमें से हमने कॉमन लिया और जिसे कॉमन लिया, तो जिसमें से हमने कॉमन लिया 3x² और जिसे कॉमन लिया 3x उसका भाग दे देंगे। तो x की घात 1 कम हो जाएगी 2 में से, तो यहाँ x की घात 1 बचेगी और 3 का भाग 3 में एक बार, तो 1 को गुणा करेंगे x से x। उसके बाद में यहाँ क्या बचा है, अभी तो इसमें से देखा है अब इसमें से देखना है। तो 3x में 3x का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। इन दोनों ही संख्याओं में से हम कॉमन लेंगे वो संख्या
जिसका भाग दोनों में जाता हो, तो 4 दोनों ही संख्या में है तो 4 का भाग दोनों में जाएगा। उसके बाद में एक चीज़ और देखनी है हमें, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लस हम उस हिसाब से लेंगे कि ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए, मतलब ये वाला कोष्टक भी समान होना चाहिए। तो ये चिन्ह और ये चिन्ह समान होना चाहिए इसका। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस किस प्रकार होगा, इस प्लस होगा हमारा जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, -4 हम कॉमन ले लेंगे। -4 कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचा, -4x में से -4 हमने कॉमन ले लिए, तो माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, और 4 का भाग 4 में एक बार और x का यहाँ एक घात बची है, तो ये हमें यहाँ लिख देनी है। -4 में से फिर उसके बाद में -4 में से 4 कॉमन लेंगे तो 4 का भाग 4 में से विभाजित हो गया एक बार, और -1 हमारा यहाँ पर सॉरी ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 1 हमारे पास में इसमें बचे हैं। एक ब्रैकेट इन दोनों में से ले लेंगे और एक ब्रैकेट ये और ये इनमें से ले लेंगे। तो 3x माइनस के 4 एक कोष्टक हमारा ये हो गया, और x प्लस 1 एक कोष्टक हमारा ये हो गया। अब 3x माइनस 4 को हम शून्य के बराबर रखेंगे और x प्लस 1 को भी हम शून्य के बराबर रखेंगे। यहाँ से 4 का पक्षांतरण करेंगे -4 का, तो 3x और -4 को पक्षांतरण करने के बाद में प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये है x बराबर, यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो -1। अभी भी इसमें 3 गुणांक है x का, तो यहाँ पर x का मान निकालना है, तो 3 का भी हम इस तरह पक्षांतरण कर देंगे तो 4/3 हमारा इसका मान प्राप्त होगा, और जो दूसरा मान है वो हो जाएगा -1। तो ये जो दोनों है ये हमारे x के शून्याङ्क आए हैं, इस द्विघात बहुपद के शून्याङ्क आए हैं। अब हमें इनके शून्याङ्कों की तथा उनके गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो वो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। हमारे पास में द्विघात समीकरण जो दी गई है 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हम जो मान सूत्र में रखेंगे वो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है वो क्या है, वो है a, और यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 3, तो a का मान क्या हो गया 3। यहाँ x का गुणांक क्या है b, और यहाँ पर b का मान क्या है, यहाँ केवल 1 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो हम क्या है x का गुणांक लिखेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर चर मान है और इसके गुणा में हमें कोई संख्या दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि इसके गुणांक 1 है, तो 1 तो रहता ही है सभी का गुणांक, ठीक है। तो इसका क्या होगा -1 होगा, क्योंकि ये माइनस में है यहाँ पर, तो 1 इसका गुणांक है। उसके बाद में c जो है वो अचर पद होता है, अचर पद c। तो अचर पद हमारा जो ये है जिसके गुणा में हमें कोई चर मान नहीं दिया गया हो या फिर चर मान की घात 0 हो, तो -4 हमारे पास में अचर पद है। आगे हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले शून्याङ्कों का योग करेंगे, शून्याङ्कों का जो योग होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा प्लस जो बीटा है वो होना चाहिए -b/a के बराबर। माइनस b क्या है, माइनस, और b क्या है, b है x का गुणांक, और a क्या है x² का गुणांक। अल्फा और बीटा हमारे जो दो शून्याङ्क प्राप्त हुए थे 4/3 और -1, इन दोनों का योग कर देंगे, 4/3 प्लस और ये -1 बराबर माइनस b का मान अपने पास में क्या है -1, और बटे a का मान कितना है 3, ये हमने 3 रख दिया। यहाँ पर प्लस माइनस को हम जब गुणा करेंगे, इन कोष्टकों को हल करेंगे, तो बाहर इस तरफ लेते हैं हम इनको, ये 4/3 और -1 बराबर ये माइनस और -1/3 है। तो इन दोनों का एक नीचे मानेंगे इसके, और लघुत्तम लेंगे तो 3 हमारे पास में इसका लघुत्तम आएगा। 3 का भाग 3 में एक बार, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस
1 का भाग 3 में 3 बार और 3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस बटे 3। 4 माइनस 1 हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। शून्यंकों का हमारा जो योग है वो बिल्कुल सही आया है। अब हम करेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का जो गुणनफल होता है वो एल्फा गुणा बीटा और ये होता है सी बटा ए के बराबर होना चाहिए। तो सी क्या है? सी है अचर पद और ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एल्फा इंटू बीटा 4/3 गुणा -1 बराबर सी जो है अचर पद है वो हमने यहाँ पर इनके मान निकाले थे। तो सी जो है अपने पास में अचर पद -4 है, यहाँ हम -4 रख देंगे बटा ए जो है 3 है। यहाँ 4 को -1 से गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। शून्यंकों का गुणनफल भी हमारे पास में बिल्कुल सही पाया गया है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इनकी सत्यता की जांच कर ली है। ये प्रश्न संख्या 6 पहले का अंतिम प्रश्न है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 1 to 12 मैथ, इंग्लिश और साइंस से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।